और बहुत अहम और कलीदी खिताब के लिए हम बुला रहे हैं एक अहम मेहमान को। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, हमारा मालिक व खालिक है, हाकिम भी है। जहाँ तक आज के कंक्लेव का सवाल है, मैं समझता हूँ काबिल मुबारकबाद हैं शब तबरेज़, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई जिसे कॉन्क्लेव का नाम दिया। हमने जिस सब्र का मुजाहरा करके पूरे प्रोग्राम में हम शामिल रहे और उसे सुना, मैं समझता हूँ कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हो सकता है कि आपका ये सब्र का दामन आखिरी में लबरेज हो गया हो, लेकिन जब ये प्रोग्राम आपने 7 बजे से लेकर अब तक सुना है, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा और सब्र करना चाहिए। जो कौम सब्र का दामन छोड़ देती है वो फिर कहीं की नहीं रहती है। सूरह अल-असर को याद कीजिए, वो हमें क्या सबक देती है। जहाँ तक इस कॉन्क्लेव के अचीवमेंट का सवाल है, मैं समझता हूँ इस कॉन्क्लेव में जो बात खुल के सामने आई है वो यही है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान जो इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, 20 करोड़ या 15% की आबादी में रहती है, वो पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के ज़हन में बार बार आता है। शायद ये वही दर्द रहा होगा, वही सवाल रहा होगा जिसने हमारे शम्स तबरेज़ साहब को भी मजबूर किया होगा कि वो इस तरह की कॉन्क्लेव को बुलाएं, और उन्होंने इस ज़रूरत को पूरा किया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप 2 में से किसी एक को चुन लें। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें कहा जाता है वो एक तरफ है, तो दूसरी तमाम पार्टियां हैं बीजेपी समेत। इन दोनों के बीच में मुकाबला करना है, ऐसा कतई नहीं इस कॉन्क्लेव का मकसद रहा होगा। मैं समझता हूं कि इस कॉन्क्लेव का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि 2019 के इंतखाबात में मुसलमानों का सियासी लाएमल क्या होना चाहिए। सियासी लाएमल पर गौर करते वक्त जो इस बार का इशू है हमारा, हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, इस मुल्क में मईशत हो, माशरत हो या सियासत हो, मुसलमानों के बगैर वो नहीं चल सकती है। यही वजह है कि शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है माशाअल्लाह बीजेपी जिसमें मुसलमान ने अपना खून जिगर न जलाया। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। कहीं शाहनवाज मिल जाएंगे आज, मुख्तार अब्बास नकवी मिल जाएंगे आज, तो कल आरिफ बेग मिलते थे, सिकंदर बख्त मिलते थे। भारतीय जनसंघ के थे ये आरिफ बेग, भारतीय जनता पार्टी के पहले जो थी। इसी तरह से चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सोशलिस्ट पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सब में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं समझता हूं उनके बगैर कोई पार्टी फल फूल नहीं सकती थी। हमने हिंदुस्तान की सियासत को, उसकी सियासी पार्टियों को कायम करने में, बढ़ाने में, फलने फूलने में जो रोल प्ले किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर कांग्रेस की बात कीजिए तो 1885 में कांग्रेस बनती है। क्या बदरुद्दीन तैयब जी को आप भूल जाएंगे? क्या आप रहमतुल्लाह सयानी को भूल जाएंगे, जिन्होंने उन 5 लोगों में वो शामिल थे जो बम्बई की उस असासी कांग्रेस की तासीस थी इजलास में जो शामिल हुए थे। इसी तरह से क्या आप भूल जाएंगे कि साहब भारतीय जनसंघ जब कायम हुई तो उसमें मुसलमानों का क्या किरदार था। हिंदुस्तान की सियासत और सियासी पार्टियां हमारे दम से है, हमारे बगैर उनके वजूद का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब मौरिख इस पर तबसरा करने बैठेगा, इसका जायजा लेगा, तो
यकीनन शम्स तबरेज़ जैसा मौलिक, उस जैसा सहाफ़ी इस बात को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं कर पाएगा कि आखिर क्या वजह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन लोकसभा जो है वो 46 हुए और आज मिनिमम जो है वो 23 है। 23 दूनी 46, हम घट कर 46 से 23 आ गए। मुसलमानों की तादाद चाहे जो भी हो, कम हो ज्यादा हो, कुछ लोग इससे ऊपर को सोचते हैं, उनके मसाइल का हल क्या हुआ? क्या सच्चा कमेटी की रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी नहीं है कि तमाम पार्टियों में हमने अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया, उसके बावजूद भी आज हम जिंदगी के हर वक्त ऑफ लाइफ में हम पीछे हैं, पसमानदा। तो मैं समझता हूं कि इस हकीकत को सामने रख करके अगर आप देखिए तो आज भी जो 16वीं लोकसभा का जो परफॉर्मेंस सामने आया है, लोकसभा के आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में, उससे यही मालूम होता है कि उन टॉप 10 लोगों में जिन्होंने सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। उसके बाद भी मुस्लिम एमपीज में, उन 23 एमपीज में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले जो लोग हैं वो इत्तेफाक से एक असदुद्दीन ओवैसी है MIM के, तो दूसरे बदरुद्दीन अव्वल है AIUDF। अगर इस पॉइंट को सामने रख के बदरुद्दीन हमारे शम्स तबरेज़ के दिल में तड़प पैदा होती है कि आखिर वो जो दीगर पार्टियों के बीजेपी समेत जो एमपीज हैं वो कहाँ हैं? वो हमारे सिलसिले में या ऐसे भी जनरल इशूज जो हमसे मुतल्लिक है उसमें वो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पार्लियामेंट में वो खामोश क्यों रहते हैं? इसको जस्टिफाई हरगिज़ नहीं किया जा सकता है कि मौलाना असाउल हक कासमी क्योंकि कांग्रेस से थे वो नहीं सवाल कर सकते थे, इसलिए वो सवाल नहीं कर सके, वो मजबूर महल हो गए। मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर उठ कर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कि मैं ये नहीं कहता कि आप दीगर सियासी पार्टी बीजेपी समेत उससे आप अलग हो जाइए। मैं कहता हूँ आप वो तजुर्बा भी कर रहे हैं, आप ये तजुर्बा भी करके देखिए। मैं ये कहता हूँ कि आखिर क्या बात है कि आनंद बाजार पत्रिका जो बंगाल का सबसे बड़ा बंगला अखबार है, इस पर 20 लाख की तादाद में निकलता है। उस अखबार का कल का एडिटोरियल क्या कहता है? वो कहता है जंगीपुर में जहां प्रणब मुखर्जी की कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी, जहां उनके बेटा की कंस्टिट्यूंसी हुआ करती है, वहां वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी एक मुस्लिम पार्टी कहलाने वाली पार्टी है, उसका जो सदर है डॉक्टर कासिम मसूद इलियास, वो वहां से खड़ा हुआ है। और वो आनंद बाजार पत्रिका कहता है मुबारकबाद के मुस्तहक है डॉक्टर इलियास कि उन्होंने उन इशूज को छेड़ दिया है जो इशूज कभी वहां छेड़े नहीं गए थे। वहां भी 70% मुस्लिम आबादी पाई जाती है। तो जरा आप यहाँ मसला MIM का नहीं है कि हम सिर्फ उसकी वकालत करने यहाँ आए, हम इस इशू पर बात करने आए हैं कि चाहे वो MIM हो, चाहे वो AIUDF हो, चाहे वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हो या मुस्लिम लीग हो, इन सबको भी आप मौका देते रहिए। अपने हालात, चाहे वो हालात जोग्राफियाई हो, सियासी हो या माशरती हो, उसके तहत जहाँ जहाँ आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, ताकि आपके इशूज को डिस्कस करने का बेहतरीन मौका मिले। अगर आपने ये किया तो यह झगड़ने की बात नहीं है कि हम एक कांग्रेस के एक लीडर यहाँ बैठे हुए हैं और हम उनको कंडेम कर रहे हैं। इसका मौका हरगिज़ नहीं है। मौका इसका है जिसे जहां मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे हम आगे बढ़ाएं। और अब मैं समझता हूं कि जब हम आपको लेफ्ट पार्टियों को सपोर्ट कर सकते हैं, सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, जब हम बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, कांग्रेस को कर सकते हैं, तो फिर हम दीगर उन पार्टियों को जो मुस्लिम पार्टियां कहलाती हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात आपके सामने खास तौर से एक सहाफ़ी की हैसियत से पेश करना चाहता हूँ। मुझे बता, क्या आप ये सुनकर चौंक नहीं जाएंगे? हिंदुस्तान में कोई ऐसी
मुस्लिम पार्टी कहलाने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपना गैर मुस्लिम कैंडिडेट में न खड़ा किया। हत्ता के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का सदर है वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है। और आप इलियास साहब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। और आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि उसी केरला में नॉन मुस्लिम कभी क्रिश्चियन तो कभी हिंदू भी आपको एमएलए बने हैं। AIUDF के साथ भी यही बात है। तो मेरा ख्याल है कि साहब माजी में जितने तजुर्बात किए गए हैं, खा वो तजुर्बा यूपी में मुस्लिम मजलिस के जरिए जिसका जिक्र बार बार आया उसके जरिए किया गया हो, या वो तजुर्बा आपको दीगर पार्टियों के जरिए किया गया हो। एक आपको फ्रंट बना था मुस्लिम, ये माइनॉरिटी यूनाइटेड फ्रंट, जिसके गुलाम सुबहानी साहब हुआ करते थे आसाम में, फिर बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट आपको कश्मीर में बना था, इससे भी हम सब वाकिफ हैं। तो मेरे कहने की गर्ज यह है कि इस वक्त अगर स्ट्रेटेजी के तौर पर मुझसे मशवरा आप मांगेंगे तो मैं ऐसे सहाफ़ी में एक कहूँगा कि जो जहाँ आप दीगर सियासी पार्टियों में पार्टियाँ मजबूत पोजीशन में, वहाँ उन्हें आप सपोर्ट कीजिए और वहाँ अपनी साख बनाइए। वहीं आप मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कराने वाली पार्टी को भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन आपको उन्हें भी मौका मिलेगा। क्या आप भूल गए कि कभी इब्राहिम सुलेमान सेठ हुआ करते थे? क्या आप भूल गए कि कभी गुलाम महमूद बनास वाला हुआ करते थे? क्या आप भूल गए कि उसी मुस्लिम लीग के कभी आपको सही बदलुजा जो शेर बंगाल कहलाते थे, वो बंगाल से मुस्लिम लीग से MP होके आए थे, पार्लियामेंट में उनकी आपको खुद ही बोलती थी। तो उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि आपको ये जिस तरह से आपको अभी टॉप पोजीशन हासिल किया है, आपको मुस्लिम MPs में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्वेश्चंस पूछने में, मैंने आपके दिल का कोई सवाल हो, अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट वहाँ सवाल पूछता हुआ दिखाई पड़ता है तो शायद वही है। लेकिन उसके बावजूद में जब हम बात हो इसकी कि नहीं वो तो आपको उससे पॉलिटिकल ये हो जाएगा, तो पोलराइजेशन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें भी मौका दीजिए जहाँ ये मजबूत पोजीशन में है, आप उन्हें भी मौका दीजिए जहाँ वो मजबूत पोजीशन में है। और हम इस पूरे हिंदुस्तान जैसे चमन जिसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की पार्टियाँ हैं, उन सबको हम आगे बढ़ाएंगे और आपको और हम हिंदुस्तान का एक नागुज़ीर इनोवेटिव पार्ट बन के रहेंगे। मुबारकबाद के मुस्ताक संतबेल जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया। ये कन्फ्रंटेशन का, कश्मकश का कन्क्लेव नहीं था, ये कन्क्लेव ऐसा था कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को तय करें और हम समझते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहे वो सेकुलर पार्टी हो चाहे वो मुस्लिम पार्टी हो, उनका एक फ्रंट होना चाहिए। कभी फ़कीह इस्लाम काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी साहब ने डॉक्टर मंजूर आलम साहब के साथ मिल करके एक मिली पॉलिटिकल फोरम नाम के एक फ्रंट का तस्वुर किया था और आपको और उसे कायम किया था। उसका मकसद भी यही था, काजी साहब के जहन में भी यही मकसद था कि ये फ्रंट जो है, फोरम जो है, आपको तमाम पार्टियों के में किसको टिकट दिया जाए किसको टिकट नहीं दिया जाए वो फोरम तय करेगा। मुसलमानों का वो इस्लामी फोरम होगा। तो इससे इस तरह फिर से गौर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी कीमती और बड़ी इल्मी गुफ्तगू के लिए। और सर की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं सर हमेशा उसे कबूल करते हैं। इससे पहले एक मुशायरा हुआ था, उसमें भी सर मुकम्मल बैठे रहे और हमारी हिम्मत अफजाई की थी। दोस्तों प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है और खाना इतना अच्छा हो, खुशबू इतनी अच्छी आ रही हो तो जाहिर है कंट्रोल हर किसी से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब मैं कलिमाते तशक्कुर के लिए अपने दोस्त शम्स तबरेज़ को बुलाना है। कलिमाते तशक्कुर हमारी टीम में शामिल मिलर टाइम्स के असाइनमेंट एडिटर शबीना नाज को पेश करना था, लेकिन मैं खुद आ गया हूँ।
प्रोग्राम का महासर क्या रहा, हमने कॉन्क्लेव क्यों किया है, वो पॉलिसी हमारे सीनियर सहाफ़ी और सरपरस्त जनाब अय्यूब आसिफ साहब ने बता दी है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब का शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, डॉक्टर खालिद आज़मी साहब, मोहतरमा तस्नीम कौसर साहबा, डॉक्टर अब्दुल कादिर शम साहब, मशकूर अहमद उस्मानी साहब, बलीग नोमानी साहब चले गए, डॉक्टर शकील अंसारी साहब, ज़ुबैर खान सईदी साहब, और जितने हमारे गेस्ट बैठे हैं जनाब अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी साहब, जिनका नाम ले सका उनका भी, जिनका छूट गया उन सब का बिला तफरीक हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुख्तसर सी दावत पे यहाँ तशरीफ लाने की जहमत गवारा की, हमारे इस कॉन्क्लेव में शिरकत हुई। हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि मिल्लत टाइम्स आपकी आवाज़ है, उसका मिशन और मकसद मुसलमानों, अक़लियतों और दलितों के उन इशूज़ को उठाना है जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नज़रअंदाज किया जाता है। और इस मिशन को जारी रखने के लिए हमें आपका हर सतह पर सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम ऐसे इश्यूज़ को और बेबाकी के साथ उठाते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स आपका है, मिल्लत टाइम्स की आवाज़ पर आपने यहाँ तशरीफ लाने की ज़हमत गवारा की। हमें उम्मीद है कि इसी तरह आइंदा भी आप यही मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे, हमारी दावत पर आएंगे। आप उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट को देख सकते हैं। तीनों ज़बानों में हमारी न्यूज़ सर्विस दस्तियाब है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारे अकाउंट्स है, आप वहाँ भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक मरतबा फिर आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसके अलावा होटल रिवर की जो इंतज़ाम है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अपने दोस्त फैसल नज़ीर और मिल्लत टाइम्स की जो पूरी हमारी टीम है उन सब ने, इसके अलावा हमारे कई दूसरे दोस्त थे, उन सब ने रज़ाकाराना तौर पर अपना ताउन पेश किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, एक और बात और यह है कि हमें वोट का फीसद बढ़ाना चाहिए, तो हमें जितने यहाँ लोग हैं सब लोग कोशिश करें कि वोट की शरह बढ़ाए, अपने लोगों को खुद जाएं बिहार में, जिस इलाके के भी हो, सीमांचल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि वोट की शरह बढ़े। क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है कि मुसलमानों का वोट बहुत कम कास्ट होता है। और खाना लगा हुआ है तो आप सब खाना खाइए। जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे गुजारिश हुई कि बैठे रहें। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।